No one wants the fate of minorities. Can nationalism be inclusive? अगर हम पास्ट पेपर्स में देखें तो माइनॉरिटीज के ऊपर सवाल आ जाता है, दिस इज नॉट समथिंग न्यू। और अगर हम 2019 के पेपर में देखें तो हमें सवाल आता है लेट देयर बी लाइट इन द प्लेसेस ऑफ वर्शिप। जब हम लाइट की बात करते हैं दैट स्टैंड्स फॉर इनलाइटनमेंट, तो रोशनी और अंधेरे का बहुत गहरा ताल्लुक है, क्योंकि हम इल्म की और जहालत की बात कर रहे होते हैं। सो जब हम बात करते हैं लेट देयर बी लाइट इन द प्लेसेस ऑफ वर्शिप, तो हमारा कहने का मतलब ये होता है कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप है वहाँ पे उजाला होना चाहिए, वहाँ पे बातचीत होनी चाहिए, वहाँ पे डिस्कशन होनी चाहिए, वहाँ पे स्टडी होनी चाहिए। सो हमारे पास यहाँ पे ये नहीं है कि हमें कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन में जाना है, बट देयर शुड बी इंटरफेथ हार्मनी। और हमें रिलीजियस प्लेस को ऐसे नहीं लेना चाहिए कि दैट इज अ डार्क डंजन, एक नो गो एरिया जिसमें हम नहीं जा सकते, और किसी भी एक कम्युनिटी की रिलीजियस प्लेस की बात नहीं हो रही, ठीक है। सो माइनॉरिटी का जो एस्से होता है वो डिफरेंट तरीकों से पूछा जाता है। ये वाला जो टॉपिक है नो वन वांट्स द फेट ऑफ माइनॉरिटीज, कैन नेशनलिज्म बी इंक्लूसिव, ये टॉपिक इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उन टॉपिक्स के लिए स्टैंड करता है जिन्हें प्रॉब्लम और सोल्यूशन के साथ दिया जाता है। सो हम देखते हैं हायर एजुकेशन इल्स एंड रेमेडीज, तो पेपर सेटर का एक कंटिन्यूअस फोकस है सॉल्यूशंस के ऊपर। सो वो हमें कहते हैं नो वन वांट्स द फेट ऑफ माइनॉरिटीज, वी एग्री कि हाँ जी किसी को नहीं चाहिए फेट ऑफ माइनॉरिटीज। अगर वो हमें इतना सा टॉपिक देता है कि बीइंग अ माइनॉरिटी इज अ फेट नो वन वांट्स, तो हम इसके कॉजेस देखते और हम इसके सॉल्यूशंस देते। लेकिन उसने अपने एस्से में एक चीज और शामिल कर दी जो है कैन नेशनलिज्म बी इंक्लूसिव। अब इस पार्ट की वजह से क्या हुआ कि जब हम माइनॉरिटी का मसला निकालेंगे तो ऑब्वियसली हम सॉल्यूशन ये देंगे कि नेशनलिज्म होना चाहिए। अब हमारे सॉल्यूशन में एक फ्लॉ ये होगा कि नेशनलिज्म इनहेरेंटली इंट्रिंसिकली ये एक एक्सक्लूसिव फिनोमिनन है। नेशनलिज्म एक्सक्लूड कर देता है बाकी कम्युनिटीज को अपने मेन आइडिया में से, ठीक है, नॉट कम्युनिटीज को, लेकिन हम हमारे यहाँ जो एक परसेप्शन बन जाती है उसकी बात की जाए तो हम अपनी मेन स्ट्रीम जो नेशनलिज्म है उसके अंदर माइनॉरिटीज को शामिल नहीं करते। तो क्योंकि हमने ये सोल्यूशन देना था नेशनलिज्म, उसमें हमें पहले ही सवाल कर दिया भाई कैन नेशनलिज्म बी इंक्लूसिव। तो नाउ दिस इज द क्वेश्चन कि ये इंक्लूसिव हो सकता है या नहीं हो सकता। सो हमारे पास प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क, सो वी हैव टू जस्टिफाई आवर सॉल्यूशन एज वेल, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी गुड टॉपिक। जब हम टॉपिक को देखते हैं तो हमारा ब्रेनस्टॉर्मिंग का तरीका ये है कि हमने अपने उन्हीं पैरामीटर्स के ऊपर चलना है जो हमारे 6 हैं। तो हम टॉपिक देखते हैं पेपर में और हम देखते हैं की टर्म और हम डिसाइड करते हैं कि मैंने इस की टर्म में कुछ पढ़ा है या नहीं पढ़ा। अगर मैंने उस की टर्म में कुछ पढ़ा है तो मेरे लिए सेफ है कि मैं आराम से उसको ऑप्ट कर सकती हूँ। सो हमारे पास दो की टर्म्स हैं, एक है माइनॉरिटी और दूसरी है नेशनलिज्म। अच्छा की टर्म हमारी सिर्फ माइनॉरिटी नहीं है, एक्चुअली है नो वन वांट्स, बीइंग अ माइनॉरिटी इज अ फेट नो वन वांट्स। तो एक है हमारे पास माइनॉरिटी और दूसरी है हमारे पास फेट ऑफ माइनॉरिटी। क्योंकि माइनॉरिटी होने में गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ इस बात के साथ है, प्रॉब्लम जो है वो ये है कि माइनॉरिटी होना कोई नहीं चाहता, क्योंकि जो माइनॉरिटीज के साथ होता है फेट ऑफ माइनॉरिटीज, तो हमें माइनॉरिटी भी डिस्कस करनी है और फेट ऑफ माइनॉरिटीज भी डिस्कस करनी है। सो माइनॉरिटी क्या होती है? माइनॉरिटी वो लोग होते हैं जिनकी तादाद कम होती है, और माइनॉरिटी जो होती है दैट इज फाउंड इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज। क्योंकि अगर हम मोनार्की में जाएं तो monarchs themselves were a minority, but we never see any monarch standing up and saying कि भाई मैं एक minority हूँ, मेरे rights violate हो रहे हैं, या we don't hear such arguments because we can't, क्योंकि minority was the ruling body। प्रॉब्लम वहाँ पे पड़ा जहाँ पे हमारे पास सिस्टम ऑफ गवर्नेंस जो है वो डेमोक्रेसी आता है, और डेमोक्रेसी के अंदर जो पावर है, जो अथॉरिटी है, वो है मेजॉरिटी की। सो जब मेजॉरिटी की अथॉरिटी होती है, माइनॉरिटी उस पर सफर करती है। माइनॉरिटी किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी रेस से हो, किसी भी एथनिसिटी से हो, या किसी भी लैंग्वेज से हो, वो से सफर करती है, ठीक है। सो हमारे पास माइनॉरिटीज जो होती हैं वो डेमोक्रेसी के अंदर पाई जाती है। फिर हमारे पास है फेट ऑफ माइनॉरिटी। अब फेट क्या है माइनॉरिटी की, गलत क्या हो जाता है? सो हमारे पास दो चीजें, एक हम एक
लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, क्योंकि हम पाकिस्तान के कंपैटिटिव एग्जाम में बैठे हैं, ठीक है, पाकिस्तान के कुछ डिप्लोमेटिक एलाइज हैं। सो अगर चाइना के अंदर मुस्लिम माइनॉरिटी के साथ कुछ हो रहा है, सो यू डोंट हैव टू मेंशन दैट इनटू योर एसे, ठीक है। आपने ऐसे ही इस चीज को लेना है कि आप स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए खड़े हैं और आपसे पूछा जाता है कि भाई चाइना में जो हो रहा है वो गलत है या सही है। सो आपको यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट, आप आंखें बंद करके कह सकते हैं कि भाई सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, यानी आप आंखें बंद करके भी, सॉरी, आंखें बंद करने का मतलब ये था कि आप आंखें बंद कर सकते हैं। सो यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट, यू कैन सिंपली इग्नोर इट, ठीक है। हांगकांग के मुसलमानों की आपने बात नहीं करनी, ठीक है। चाइना इज आवर एलाय, you don't have to say anything against it, you don't have to, there are so many other examples of Muslims getting persecuted around the world कि आप उनकी बात कर सकते हो। दूसरी बात है कि this is not Muslim versus West essay, minorities कहीं की भी हो सकती हैं, तो कोशिश करें कि डिफरेंट तरह की minorities को इंक्लूड करें ताकि आपका essay भी इंक्लूसिव रहे, ये इस्लामोफोबिया ना बन जाए, ठीक है। सो हमने माइनॉरिटी की बात की, हमने फेट ऑफ माइनॉरिटी की बात की, देन है नेशनलिज्म। अब भाई नेशनलिज्म क्या होता है? के अजीज का हमने इंट्रोडक्शन टू द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान पढ़ा। नेशनलिज्म एक सेंटिमेंट है, एक फीलिंग है व्हिच बाइंड्स अ ग्रुप ऑफ पीपल टुगेदर। सो ये उनको बाइंड करती है, ये इंस्टिंक्टिव है। सो लोग जो होते हैं वो दे लिव विद ईच अदर, दे लिव टुगेदर एंड दे आर विलिंग टू डाई टुगेदर। दिस इज नेशनलिज्म। नेशनलिज्म एक सेकंड में हमारे सामने आता है। तो ये तो हो सकता है कि हम एक हाउस डिवाइडेड हो, कि हम अपने घर में बैठे हैं और हम एक दूसरे से लड़ रहे हैं, but the moment we get attacked by an enemy, a common enemy, तो हम सब यूनाइट हो जाते हैं, because तब हमारा कंसर्न ये नहीं होता कि हमारे डिफरेंसेस क्या हैं, बल्कि हमारे सामने कॉमन एनिमी होता है। सो ये एक फीलिंग होती है जो कि लम्हे में हमारे ऊपर आश्कार होती है कि भाई हमारे अंदर ये ग्रुप का जो सेंटिमेंट है ये हमारे अंदर पाया जाता है। जब हम नेशनलिज्म की बात करते हैं तो नेशनलिज्म की दो टाइप्स होती है, सिविक नेशनलिज्म एंड एथनिक नेशनलिज्म। हम देखते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर और बहुत सारे जो एशियन कंट्रीज हैं उनके अंदर एथनिक, और दुनिया में बहुत सारी जगहों के ऊपर एथनिक नेशनलिज्म पाया जाता है। वो ये होता है कि वी बिलोंग टू दिस एथनिसिटी, दिस लैंड, वी टेक प्राइड इन इट। ये थोड़ा सा ब्लड थर्स्टी होता है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा होता है कि हम जो बंदा बाहर का होता है ना उसको हम फॉरेनर समझ के, और सिर्फ फॉरेनर नहीं, वी टेक आउटसाइडर्स एज अ थ्रेट। तो आउटसाइडर हमारे लिए थ्रेट होता है, जीनोफोबिया होता है, और इसमें जगह नहीं होती कि बाहर से कोई बंदा आएगा तो उसको एसिमिलेट किया जाए। इसके कंपैरिजन में जब हम सिविक नेशनलिज्म की बात करते हैं तो सिविक नेशनलिज्म एक ऐसा नेशनलिज्म है जो कि वॉलंटरिस्टिक होता है। सो जैसे हम बाहर के लिए अप्लाई करते हैं, बाहर हम ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, नेशनलिटी के लिए अप्लाई करते हैं, वो हमें नेशनलिटी देते हैं क्योंकि उनका नेशनलिज्म जो है वो है सिविक। तो अगर आप ऑप्ट करते हैं दैट आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस कंट्री, दे इंक्लूड यू इन देयर क्या कहते हैं ग्रुप ऑफ पीपल, दे विल इंक्लूड यू, और वो आपको वो सारे बेनिफिट्स देंगे जो अपने नेशनल्स को देते हैं, और उसके जवाब में, उसके बदले में आपको वो सब कुछ करना है जो कि उनके नेशनल्स करते हैं। उसी तरह टैक्स देना है, उन्हीं रूल्स को फॉलो करना है। लेकिन जो एथनिक नेशनलिज्म होता है उसकी जो नेशनैलिटी होती है वो ऐसे ली नहीं जा सकती, यू कांट ऑप्ट फॉर इट, दैट इज अ प्रॉब्लम। सो नेशनलिज्म की जब हम बात करते हैं तो उसने कहा कि कैन नेशनलिज्म बी इंक्लूसिव? नेशनलिज्म इज एक्सक्लूसिव। जिस मूवमेंट में हम नेशनलिज्म की बात करेंगे वी टॉकिंग अबाउट वन ग्रुप माइनस ऑल, तो ये एक्सक्लूसिव होता है, ये लोगों को निकाल देता है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें और दुनिया की बात करें तो मसला ये होता है कि जो मेजॉरिटी का रिलीजन होता है या जो मेजॉरिटी की एथनिसिटी होती है या जो मेजॉरिटी की लैंग्वेज होती है उसमें से माइनॉरिटी को माइनस कर दिया जाता है, ठीक है। अब पाकिस्तान के भी अगर हम वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान वाले मसले को देखें तो बिसाइड मेनी अदर प्रॉब्लम्स देयर वाज अ प्रॉब्लम ऑफ लैंग्वेज, कि लैंग्वेज जो थी वो ईस्ट पाकिस्तान की बंगाली थी और वेस्ट पाकिस्तान की उर्दू थी। अच्छा, उर्दू भी हमारी मेजॉरिटी की ज़बान नहीं थी लेकिन हम उर्दू को फॉलो करते थे। नाउ द प्रॉब्लम वाज दैट दे वर इन मेजॉरिटी एंड वी वर इन माइनॉरिटी, और बंगाली ज़बान को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर नहीं किया जा सकता था। इट वाज वन ऑफ द रीजंस। लैंग्वेज के ऊपर डिस्प्यूट, द सेम लैंग्वेजेस फाउंड, द सेम ट्रबल ओवर लैंग्वेजेस फाउंड इन टू नेशन थियरी। वी हैव सीन कि लैंग्वेज के ऊपर डिस्प्यूट्स जो हैं वो बहुत ब्लड थर्स्टी हो जाती हैं। सो नेशनलिज्म एक्सक्लूसिव होता है क्योंकि हम कुछ ट्रेड्स को कॉमन फाउंड करते हैं, उसके ऊपर हम बहस करते हैं कि भाई हम में ये पाई जाती है, दूसरे ग्रुप में ये पाई नहीं जाती है। अब पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम ये है कि हम समझते हैं, जब हम, दिस इज अ वेरी कॉमन
माइनॉरिटी हैं वो मिलके एक नेशनलिज्म की फीलिंग जो है उसको क्रिएट करते हैं। वी आर वन नेशन एंड इट हैज नथिंग टू डू कि हम एक माइनॉरिटी से ताल्लुक रखते हैं या हमारा रिलीजन कौन सा है या हमारी एथनिसिटी कौन सी है या हमारी लैंग्वेज कौन सी है। वी आर वन नेशन। सो हमें उस चीज को जहन में रखना और रीडिफाइन करना है नेशनलिज्म के आइडिया को। सो जब हमने केकेएसडी का इंट्रोडक्शन पढ़ा था तो उसमें कुछ एस्पेक्ट्स थे, 13 एस्पेक्ट्स थे। उन 13 में से मैंने 10 एस्पेक्ट्स यहाँ पे रखे हैं जो कि हमें देखना है, जो कि हमारे लिए मैटर करते हैं जब हम नेशनलिज्म को डिफाइन करेंगे। दिस इज अ कॉमन ग्रुप फीलिंग। तो ये जो कॉमन ग्रुप फीलिंग है ये हर उस बंदे को आनी चाहिए जो कि उस ग्रुप का एक पार्ट है।
how troublesome this country is, how many troubles it has posed in our lives. This is our country. This is the only place where we can live as we like. So ये जो devotion to nation है, this is very important and it is equally found in every member of the group जो कि ये nationalism की feeling को share करता है. अगर nation great है तो वो imagine करती है कि वो greatest हो जाएगी, और अगर वो great नहीं है, so there is hope for the nation to be great, कि एक दिन we will be great. और वो जो ख्वाब होता है, that is a collective hope, that is a collective dream. वो कुछ लोगों का नहीं होगा कि मुसलमान अपनी कोशिश कर रहे होंगे और क्रिश्चियन कम्युनिटी जो होगी वो अपनी कोशिश कर रही होगी कि भाई हम भी ग्रेट हो जाए. दिस इज म्यूचुअल. ठीक है. सो अगर पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे तो दैट विल ब्रिंग प्रोग्रेस टू द लाइफ ऑफ एवरीवन, नॉट जस्ट फ्यू कम्युनिटीज. ठीक है. सो नेशनलिज्म के ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो ओवरलैप होता है. इसलिए हम याद रख सकते हैं कि इवन के अजीज ने जब अपने एस्पेक्ट्स किए हैं तो के अजीज ने भी 8वें नंबर के ऊपर रिलीजन को डिस्कस किया था. मैंने तो अपनी तरतीब लगाई है, तो ऑर्डर था उसी में, लेकिन मैंने अपने काउंट किए ना जो मेरे 1 to 10 जा रहे थे. उसने 8वें नंबर पर रिलीजन को रखा, बिकॉज रिलीजन इज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. जब हम बात करेंगे इसकी नेशनलिज्म की, तो रिलीजन इज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सो हम रिलीजन पे डिफाइन करने के बजाय हर दूसरी चीज के ऊपर डिफाइन करेंगे नेशनलिज्म के आइडिया को, और इसे हम कोट करेंगे रीडिफाइनिंग या रीइंटरप्रेटिंग द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म. अब आप एक चीज नोट करें, हम अभी नेशनलिज्म को और माइनॉरिटी को डिस्कस ही कर रहे थे. We have spent so much time in only discussing the definition. अभी हम थीसिस स्टेटमेंट में नहीं गए. होता ये है कि जब हमने किसी चीज के बारे में पढ़ा होता है, then we can talk about it. That is what you should know. So पेपर में एक टॉपिक होगा जो आपको देख के लगेगा मुझे आता है, एक टॉपिक होगा जो आपको पेपर में देख के लगेगा इस पे मैंने पढ़ा हुआ है. The same topic is जिस पे आपने पढ़ा हुआ है. क्योंकि सोशल मीडिया प्रोज एंड कॉन्स, तो सोशल मीडिया मुझे आता है क्योंकि मैं सोशल मीडिया यूज करती हूँ. जिस टॉपिक के बारे में मैंने पढ़ा होगा उस टॉपिक को मैं अटेम्प्ट कर सकती हूँ. सो आना इज वन थिंग और अटेम्प्ट करना इज अनदर. अब आप ये देखेंगे हमने सिर्फ 3 टर्म्स डिस्कस किए हैं एंड वी हैव डिस्कस सो मेनी आइडियाज. जिसका मतलब ये है कि हम आराम से माइनॉरिटीज के ऊपर एक पैराग्राफ लिख सकते हैं, फेट ऑफ माइनॉरिटीज पे एक पैराग्राफ आ सकता है, नेशनलिज्म पे हम आराम से 2-3 पैराग्राफ्स लिख सकते हैं. सो वी हैव दिस डायरेक्शन. अगर आप पेपर शुरू करने से पहले, ऐसे लिखने से पहले ब्रेनस्टॉर्म नहीं करेंगे तो आपको ऐसे लिखते हुए पता ही नहीं होगा कि आपने जो लिखा है इज इट गोइंग टू मेक सेंस और नॉट. तो आपको नहीं पता चलेगा. ठीक है. हाँ, ये हो सकता है कि आप 2 सफ़े लिखे, 3 सफ़े लिखे और आपको आइडिया हो कि ओहो मेरे पास तो मज़ीद आइडियाज ही नहीं है. एंड पेपर में यू डोंट हैव टाइम फॉर एक्सपेरिमेंटेशन. एक अच्छा तरीका ये हो सकता है कि आप मॉक एग्जाम्स दें, और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप खुद से प्रैक्टिस करें जितनी भी आप कर सकते हैं. ठीक है. सो अगर आपके सामने टॉपिक आया तो यू हैव टू थिंक कि मुझे इस टॉपिक के बारे में पता है या ये मैंने पढ़ा हुआ है. सो पढ़ा हुआ टॉपिक इज सेफ, देन यू कैन गो फॉर ब्रेनस्टॉर्मिंग. अब जब हमने की टर्म डिस्कस कर ली तो हमारे पास आई थीसिस स्टेटमेंट. थीसिस स्टेटमेंट हमारे ब्रेनस्टॉर्मिंग में सेगमेंट है व्हाट, क्या. तो अब मैं ये कहूंगी कि नो वन वांट्स द फेट ऑफ माइनॉरिटीज. व्हाई आई हैव टू रैशनलाइज दैट, आई हैव टू आर्ग्यू कि क्यों किसी को फेट ऑफ नेशनलिज्म नहीं चाहिए. और दूसरी बात ये है कि नेशनलिज्म को इंक्लूसिव किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता. दैट वुड बी माय आंसर. सो यहाँ पे मैंने आपके लिए थीसिस स्टेटमेंट लिखी है. No one wants the fate of minorities due to their acute social, economic and political marginalization. However, redefining nationalism to evoke a common group feeling among the people living in the same territory can put an end to the plight of minorities. अब आपको नजर आ रहा है कि एक जुमला ये है और दूसरा जुमला ये है. ये मैंने 2 जुमलों में इसलिए डिवाइड नहीं किया क्योंकि टॉपिक 2 जुमलों में था. थीसिस स्टेटमेंट 2 जुमलों में हो सकती है. क्यों? क्योंकि ये वर्ड है थीसिस स्टेटमेंट, नॉट थीसिस सेंटेंस. तो हम 2 जुमले भी दे सकते हैं, 3 जुमले भी दे सकते हैं. थीसिस स्टेटमेंट इज अ शॉर्ट पैराग्राफ. तो पहली बात ये कि किसी को इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि उनकी एक्यूट मार्जिनलाइजेशन होती है, और दूसरी बात ये कि हम नेशनलिज्म को रीइंटरप्रेट करके दूसरे ग्रुप्स को इस फीलिंग
मिसाल देके कहेंगे कि भाई पाकिस्तान के अंदर हाउ पीपल आर लर्निंग टू लिव टुगेदर, इसके अंदर एडजस्टमेंट नहीं होती, ठीक है। कोई कोई ऐसे ऐसा आता है जिसमें एडजस्टमेंट नहीं हो सकती। आई एम टॉकिंग अबाउट नेशनल एंड इंटरनेशनल एसेज। लिटरेरी एसे या रिफ्लेक्टिव एसे के अंदर तो गुंजाइश ही नहीं है कि आप किसी भी तरह से डिस्कस करें पाकिस्तान को, क्योंकि वो ह्यूमन सोसाइटी के बारे में होता है। वो ह्यूमन सोसाइटी जो है वो बियॉन्ड बॉर्डर्स है, और वो शुरू से लेके जो हमारी पहली ह्यूमन सोसाइटी थी, एक छोटी सी फैमिली से लेके हमारी पूरी की पूरी इंसानों की फैमिली है। सो उसके अंदर भी पाकिस्तान की मिसाल नहीं आती। लेकिन नेशनल और इंटरनेशनल टॉपिक्स में जो हमारे कॉमन टॉपिक्स हैं उनके अंदर यू शुड डिस्कस पाकिस्तान। अब जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, अगर हम माइनॉरिटीज की बात करें तो मसला शुरू होगा 1947 से। लेकिन क्योंकि अगर मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात करूं तो मेरे ऐसे का स्कोप बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। तो मैं पहले जनरली बात कर देती हूँ, क्योंकि हमारे पास एक टेक्निक है जिसमें हम डाटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। तो मैं पहले यूनिवर्सली बात करती हूँ कि अक्रॉस द ग्लोब किस तरह से माइनॉरिटीज जो है उनको मार्जिनलाइज किया जाता है, उनके राइट्स को वायलेट किया जाता है, और फिर मैं पाकिस्तान के ऊपर आ सकती हूँ। सो व्हेन एंड वेयर में हमेशा से ये काम नहीं हो रहा, क्योंकि पहले माइनॉरिटीज
minorities are vulnerable to hate speech, they are vulnerable to hate crimes. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमने हेट स्पीच करनी होती है तो माइनॉरिटी के अगेंस्ट करते हैं. माइनॉरिटी इज कंसिडर्ड अ वीकर पार्ट ऑफ द कम्युनिटी. ठीक है, सो ये हमारा वाई वाला सेक्शन आ गया. अच्छा, अब जब हम इसमें वाई की बात करते हैं तो फिर हम सोल्यूशन ये देते हैं कि भाई नेशनलिज्म जो है ना उसको सोल्यूशन है कि हम माइनॉरिटीज को इंक्लूड कर दें. सो अब हम जाते हैं हाउ की तरफ कि भाई अब अगली चीज क्या है. सो हमने प्रॉब्लम एस्टैब्लिश की. अब सॉल्यूशन ये है कि नो वन वांट्स द फेट ऑफ माइनॉरिटीज बिकॉज़ दे आर नॉट इंक्लूडेड इन द आइडिया ऑफ या इन द फीलिंग ऑफ वन ग्रुप और वन नेशन. हम कहते हैं नेशनलिज्म की जरूरत है. नेशनलिज्म दो तरह का है, सिविक और एथनिक. सिविक नेशनलिज्म के अंदर व्हेन यू ऑप्ट फॉर द नेशनलिटी ऑफ अ कंट्री तो आप उसके अंदर सिमिलेट हो जाते हैं. यहाँ पे हमें याद रखना पड़ेगा कि क्राइस्ट चर्च वाले वाक्य के अंदर एक ऐसी कम्युनिटी में वो मस्जिद थी जहाँ पे सिविक नेशनलिज्म था, लेकिन वहाँ पे भी माइनॉरिटी की बेस के ऊपर ये क्राइम हुआ. स्टेट ने नहीं किया, लोगों ने किया. ठीक है, इस चीज को समझने की जरूरत है कि जो परसिक्यूशन है, मार्जिनलाइजेशन है, वायलेशन ऑफ राइट्स है, ये स्टेट कर रही है या लोग कर रहे हैं. ठीक है, सो इंडिया के केस में स्टेट कर रही है, पाकिस्तान के केस में लोग कर रहे हैं, इवन इंडिया के केस में स्टेट कर रही है. ठीक है, सो न्यूजीलैंड के केस में लोगों ने किया, स्टेट ने नहीं किया. अच्छा, एथनिक वाले के अंदर इन ग्रुप आउट ग्रुप हॉस्टिलिटी आ जाती है. ठीक है, सो हम नेशनलिज्म को सॉल्यूशन देते हैं, लेकिन नेशनलिज्म को सॉल्यूशन बनाने के लिए हमारे पास ये 10 चीजें हैं जिनकी बेस के ऊपर
माइनॉरिटीज जो है वो रिलीजन के बेस पर भी है, हम सेक्ट की बात नहीं करेंगे, मैंने यहाँ पे लिखा है सेक्टेरियन माइनॉरिटीज, लेकिन हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि अगर आप उसको डिस्कस किया तो फिर बात बहुत आगे निकल जाएगी कि विद इन द सेम ग्रुप, विद इन द सेम रिलीजन देयर आर डिफरेंसेस, रिलीजियस माइनॉरिटीज भी हैं, रेशियल माइनॉरिटीज भी हैं, एथनिक माइनॉरिटीज भी हैं, ठीक है। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को हम दुनिया में देखें तो हमारे पास कुर्ड्स आते हैं, पाकिस्तान के अंदर देखें सूबों की डिमांड में तो पर्टिकुलरली हमारे पास जो सराइकी बेल्ट की डिमांड आती है, सराइकी सूबे की, वो हमारे पास लिंग्विस्टिक एक डिमांड है, ठीक है, लेकिन हम उसको एज अ माइनॉरिटी एडमिट नहीं करते, वी हैव नेवर टेकन इट एज अ माइनॉरिटी के लिए एक माइनॉरिटी ही है। सो हम इस सारे के अंदर इस नतीजे में पहुंचते हैं कि लोगों की परसेप्शन को बदलना बहुत जरूरी है, ठीक है। लोगों की परसेप्शन बदलेगी एक चीज के बारे में तो वो समझेंगे कि कोएग्जिस्ट करना कैसे है, कोएग्जिस्टेंस पे वो जाएंगे और वो समझेंगे कि हमें कोएग्जिस्ट करना है तो वो टॉलरेट करेंगे और डेमोक्रेसी का जो एसेंस है वो रिवाइव होगा। और आप इस सारे में देखें कि हमारा लॉ इतना स्ट्रांग होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर की जब हम बात करते हैं कि अगर कोई वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स करता है तो उसको वहीं पे पेनलाइज किया जाए, उससे एग्जाम्पल विल बी सेट, और जब एग्जाम्पल सेट होगी तो बाकी लोग वो काम करने से पहले सोचेंगे कि हमने ये वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स नहीं करनी है। अब हम अपने एस्से के आखिरी पार्ट की तरफ गए जो कि है हाउ नेशनलिज्म, जब हमने ये तो बात करी कि नेशनलिज्म को इंक्लूसिव बनाना है तो उसके लिए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो बेस्ट है क्योंकि वन वोट है, वन वोट और वन वोटर है, वन इलेक्टोरेट है, ठीक है। अब हम कैसे इंश्योर करेंगे कि फेट ऑफ माइनॉरिटी को बदला जाए या नेशनलिज्म को इंक्लूसिव किया जाए? एक तो ये कि हमें रीडिफाइन करना है, ये हमारा पहला सॉल्यूशन है जिसमें हमने इन सारी चीजों को
रीडिफाइन द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, ताकि हम एक दूसरे को टॉलरेट कर सकें। वी डोंट हैव टू कन्वर्ट ईच अदर, वी डोंट हैव टू कन्विंस ईच अदर कि हम सही है या गलत है। हमें एक दूसरे के इंसान होने की चीज को रिस्पेक्ट करने की जरूरत है, ठीक है। एक है हमारे पास मैस मीडिया और दूसरा है सोशल मीडिया। मैस मीडिया से हम अवेयरनेस कैंपेन कर सकते हैं, और सोशल मीडिया का एडवांटेज ये है कि यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए आपको मुझे हर एक को एक प्लेटफॉर्म मिल गया, लेकिन ये प्लेटफॉर्म होना चाहिए फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए, ना कि हेट स्पीच के लिए। सो हेट स्पीच को निगेट करने की जरूरत है। इसी तरह फेक न्यूज को भी, तो हमने फेक न्यूज के ऊपर देखा है कि फेक न्यूज आती है और लोग जो है वो रिएक्ट कर जाते हैं, लेकिन फेक न्यूज से ज्यादा बड़ा मसला है हेट स्पीच। और आप ये देखिए कि यहाँ पे सोशल मीडिया पे आके हमारा वंस अगेन जो क्राइस्ट चर्च वाला इंसिडेंट था, एक दफा तो यहाँ पे आया, ठीक है, वो डिलेट हो रहा था जब हमने वायलेशन की बात की थी, और दोबारा मीडिया पे आके कि एक आदमी एक काम करता है और फिर वो सारी दुनिया से शेयर करता है कि देखो मैंने ये किया। और आप इसमें देखिए कि अल्लाह ताला कैसे इज्जतें भी रखने वाला है और कैसे लोगों का ज़हन भी चेंज करता है कि वो लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा है और वो वहाँ पे गया, मुसलमानों की मस्जिद है और मुसलमान कुछ नहीं कर रहे कि प्लानिंग हो रही हो, बॉम्ब्स पड़े हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनोसेंट फैमिली, बाप बेटा, छोटे बच्चे, बुजुर्ग, ठीक है, आम लोग हैं वहाँ पे जो कि वहाँ पे पाए जा रहे हैं, और सब सारी दुनिया देख रही थी कि लोग कुछ भी नहीं कर रहे और मुसल्ला भी नहीं है वो, ठीक है। सो परसेप्शन भी चेंज होती है दुनिया की, कि एक काम होता है, लेकिन उसकी पूरी की पूरी लाइव स्ट्रीमिंग, तो वो जो सारी की सारी लाइव स्ट्रीमिंग हुई है वो सोशल मीडिया के थ्रू हुई है। सो मैसेज जो है इसको, हेट स्पीच को कर्टेल करने की, इसको रोकने की और इसके ऊपर लेजिस्लेशन करने की जरूरत है, ताकि ऐसा ना हो कि सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म को जो कि इतना ज्यादा हर बंदे को अवेलेबल है, इसको किसी गलत मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाए, ठीक है। सो हमने डिस्कस किया वन अमंग्स द फेट ऑफ माइनॉरिटीज, कैन नेशनलिज्म बी इंक्लूसिव। तो पहले तो आप अपनी की टर्म्स को डिफाइन करेंगे कि माइनॉरिटी क्या है, फेट ऑफ माइनॉरिटी क्या है, नेशनलिज्म क्या है, और क्या नेशनलिज्म फेट ऑफ माइनॉरिटीज को चेंज कर सकता है। दूसरी बात ये कि जो आपकी ये माइनॉरिटीज की प्लाइट है ये शुरू कहाँ से हो। अब इसमें हम ग्रीक सोसाइटी में नहीं जा सकते, वैसे तो वहाँ पे भी माइनॉरिटी थी, स्लेव्स एंड वुमेन, ये दो माइनॉरिटीज, लेकिन हम वहाँ पे नहीं जा रहे। हम बात करते हैं रीसेंट इश्यूज की कि भाई ये इश्यूज फेस हुए, ठीक है। सो हमने कोई रीसेंट मिसाल लगा, हमने कहा सारी दुनिया में यही मसले हैं, यहाँ पे पहले मेयर में आप गिनवा सकते हैं कि दुनिया में कहाँ कहाँ माइनॉरिटीज जो है ये प्रॉब्लम्स फेस कर रही है। देन वी हैव टू आर्ग्यू कि व्हाई नो वन वांट्स टू फेट ऑफ माइनॉरिटीज, इनके साथ होता क्या है। तो हमने गिनवाना है कि क्या होता है। अब आपके पास हर हेड के अंदर आप डिस्कस कर सकते हैं कि भाई रिलीजियस प्रैक्टिसेस वहाँ पे नहीं है, फलानी जगह पे फोर्स मैरिजेस है, पाकिस्तान के अंदर फोर्स मैरिजेस है, फोर्स असिमिलेशन कहाँ पे हो रही है, फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ पे नहीं है, राइट टू ऑनरशिप कहाँ पे नहीं है, राइट टू सिटीजनशिप कहाँ पे नहीं है। आप उन चीजों की अलग अलग मिसाल देंगे कि दुनिया में कहाँ पे क्या हो रहा है। फिर आप बात करेंगे कि भाई नेशनलिज्म के साथ प्रॉब्लम क्या, फिर आप बात करेंगे सॉरी पाकिस्तान की बात करेंगे, केस स्टडी आप पाकिस्तान को डिस्कस कर रहे हैं। फिर आप कहते हैं जब हम यहाँ पे आते हैं कि डेमोक्रेसी ही बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो हम बात करते हैं कि डेमोक्रेसी तो पॉलिटिकल सिस्टम है, लेकिन इस पॉलिटिकल सिस्टम में नंबर वन स्टेट को नहीं चाहिए कि माइनॉरिटीज के राइट्स वायलेट करे, और नंबर टू उसके लिए हमारे पास यूनाइटेड नेशंस जैसे इदारे मौजूद हैं जो कि मॉनिटर करते हैं कि स्टेट अपने लोगों के साथ क्या कर रही है। एंड देन नंबर टू वी हैव दिस आइडिया कि हमने रीडिफाइन करना है नेशनलिज्म को, और इसकी नेशनलिज्म की नई डेफिनेशन को हमने इनकलकेट करना है सोसाइटी में थ्रू एजुकेशन एंड थ्रू मीडिया। एजुकेशन उनके लिए है जो पढ़ रहे हैं, और मीडिया उनके लिए है जो हर वो बंदा जो कि पढ़ा लिखा है या नहीं है लेकिन वो मीडिया को एक्सेस करता है। तो हमें चाहिए कि हम एजुकेशन के थ्रू और मीडिया के थ्रू फेट ऑफ माइनॉरिटी को चेंज करें और अपने नेशनलिज्म की जो हमारी इंक्लूसिव डेफिनेशन है, जिसमें हम इन सारी बुनियादों के ऊपर, कॉमन ग्रुप फीलिंग के ऊपर, कॉमन सॉरो एंड प्राइड के ऊपर, और इस उम्मीद के ऊपर डिवोशन टू द नेशन के लिए, और इस उम्मीद के ऊपर कि हम आज ग्रेट नहीं है लेकिन एक दिन हम दुनिया के अजीम कौम होंगे, इस उम्मीद के ऊपर, इस ख्वाब के साथ, इस पैशन के साथ हम अपनी कौम को यकजा करेंगे, ताकि हमारे इंटरनल मसाइल जो है वो खत्म हो, वो खत्म होंगे तो फिर ही मुमकिन है कि एक कौम जो है वो तरक्की की राह पर गामजन हो सकती है। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि मेरी ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है वो आपको टॉपिक को समझने में मदद करे, लेकिन प्लीज गो थ्रू द रीडिंग मटीरियल, और अगर आप इसके ऊपर ऐसे नहीं लिखेंगे तो फिर आपकी जो ये सारी मेरी एफर्ट और आपकी ये सारी लेबर जो आप इन लेक्चर्स को सुन रहे हैं
एंड डू लीव अ कमेंट ताकि मुझे पता